यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पूछे जाते हैं आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का क्या है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कमेंट करेंगे। थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो थायमीन सही हो जाएगा। थायमीन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है, दात्र कोशिका कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु परिवर्तन का, सुगुणिता का, विलोपन का, स्थानांतरण का। तो दात्र कोशिका आरक्तता रोग बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। बिंदु उत्परिवर्तन हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का गा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थक लक्षणों को सम्मिलित किया? 8, 7, 9, 10। तो 7 सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, परागकण पुष्प के किस भाग के भीतर निर्मित होते हैं? लघु बीजाणुधानी, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अंडाशय होना चाहिए था, का अंडाशय, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये भी 1-1 नंबर का होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना रहता है। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? प्रश्न नंबर 2 का कहा है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया रोग का संचरण एनाफ्लीज मादा मच्छर के कारण होता है। प्रश्न नंबर 2 का खा है, पीसीआर संकेत अक्षर का पूरा नाम? तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी एक पारजीवी जंतु का नाम? खरगोश। पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं? तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अपघटन को परिभाषित कीजिए। 3 का कहा है, अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया जैविक और अजैविक दोनों तरीकों से हो सकती है। जैविक अपघटन में मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पौधे और जानवर सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। अजैविक अपघटन में भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे कि गर्मी या पानी जटिल पदार्थों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो किण्वित पेय के 2 उदाहरण है, बियर और वाइन, ठीक है। अन्य उदाहरणों में कोम्बुचा, केफिर, जिंजर बियर और क्वास शामिल है, जिनमें खमीर या बैक्टीरिया द्वारा शर्करा को अल्कोहल और अन्य उप उत्पादों में किण्वित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्त्रियां जब गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है,
सम युग्मनज एवं विषम युग्मनज में दो अंतर बताइए। तो सब युग्मनज में संतानों का लक्षण समान होता है, जबकि विषम युग्मनज में संतानों में भिन्नता पाई जाती है। सम युग्मनज शुद्ध नस्ल है और विषम युग्मनज अशुद्ध नस्ल है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। तो राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह अमीनो अम्लों को आपस में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं तथा आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक है। तो उत्तर आपको इनका भी तीन नंबर मिलेगा इस उत्तर के लिए। 4 का है, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो बहुभ्रूणता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक ही निषेचित अंडे या बीज से 2 या 2 से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जिससे एक ही प्रकार के कई बच्चे या पौधे उत्पन्न होते हैं। यह मनुष्यों में समान जुड़ाव बच्चों के जन्म का कारण बनती है और प्रकृति में पौधों व जंतुओं की कई प्रजातियों में एक सामान्य और नियमित घटना है, जैसे 9 पट्टी वाले आर्मडिलो। इसके बाद खा नंबर है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो स्त्री केसर के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र का मतलब परागकणों को ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है, और अंडाशय इसमें बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर चित्र भी साथ में बनाना है आपको। इसके बाद है अगला प्रश्न, पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियों के नाम। तो पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियां हैं शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, और कौन कौन सी? बल्बो यूरेथल ग्रंथियां। ये ग्रंथियां मिलकर वीर्य बनाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। तो प्राथमिक उत्पादकता वह है जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन बनाते हैं। द्वितीय उत्पादकता वह है जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी जंतु पौधे या अन्य जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त कर संचय करते हैं। इसके बाद 5 का नंबर है, प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। तो जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को लिखिए। तो प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहले आगे लिखेंगे, ये विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को पहचान कर विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जैसे काटते हैं। ठीक है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर काटते हैं। इनका मुख्य कार्य विदेशी डीएनए को काटकर नष्ट करना है, जिससे बैक्टीरिया स्वयं को वायरस बैक्टीरियोफेज से बचा सकें। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनका प्रयोग डीएनए को टुकड़ों में काटकर जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके आगे लिखेंगे, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण संभव होता है जो विभिन्न जीवों में नई विशेषताओं को स्थानांतरित करने में सहायक है। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी। तो अनुकूली विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान पूर्वज से अनेक प्रजातियां विकसित होकर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढलती हैं। उदाहरण के लिए डार्विन की फिंच चिड़िया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनित फल पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अनिषेक फलन परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल उत्पन्न करने या विकसित करने की प्रक्रिया है। अनिषेक फलन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इस प्रक्रिया में से उत्पन्न फल बीज रहित होते हैं। केला, खीरा, अंगूर, नींबू, टमाटर और तरबूज अनिषेक फलन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न बीज रहित फलों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद 6 का ये भी 3 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। तो अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज से अलग अलग वातावरणों के अनुकूल के कारण विभिन्न जातियों का विकास होता है, जिससे उसके अंग समान मूल रचना से विकसित होते हुए भी भिन्न कार्य करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डार्विन के फिंच हैं, जिनकी चोंच भोजन के आधार पर अलग अलग हो गई थी, या पक्षियों के पंख व्हेल के फ्लिपर और मनुष्य के हाथ जिनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है। आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए, इसे विलेय सोलूबल आरएनए भी कहते हैं। इसको द्वितीयक संरचना फ्लोवर की पत्तियों जैसी होती है। इसकी द्वितीयक संरचना फ्लोवर की पत्तियों जैसी होती है। इसमें एक प्रकूट फंदा होता है व इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं तथा प्रकूट की स्थिति पर आ जाते हैं। इसके बाद परवच्छी पर एक टिप्पणी लिखिए।
तो परभक्षी वह अन्य जीव होता है जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है। उदाहरण के लिए सिंह, बाघ, तेंदुआ, चीता, भेड़िया इत्यादि। यह पशु मांसाहारी की श्रेणी में भी आते हैं क्योंकि यह केवल मांस खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। इसके बाद है प्लाजिम्ड क्या है। प्लाजिम्ड क्या है? प्लाजिम्ड छोटे वृत्ताकार एवं द्विसूत्री डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए से अलग पाए जाते हैं। ये स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। अथवा बायोगैस क्या है, इसके प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा करके 2 पूछता है, 1 करना रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद है प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है। मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का वर्णन कीजिए। अथवा पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है अल्कोहल ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपायों को लिखिए। अथवा जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, 5 अंक का। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।